से पाक मुलजिम के खौफ से किस कदर ज़हनी दबाव का शिकार था। अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताइए। तस्वीर नवीद की है। बच्चा घर में नहीं, ये बच्चा घर में करता था कि पता नहीं मैं मरने के बाद कैसा लगूंगा। नवीद कहता था। आइए जानते हैं तमाम हक़ाइक़ आज के पुकार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट का गांव जुधाला में, जहाँ पर एक मासूम शहरी रहता था जिसका नाम था हाजी नवीद हुसैन। हाजी नवीद हुसैन की उम्र तो थी 17 साल, लेकिन इस 17 साल की उम्र में इस शख्स ने बेशुमार उम्रे और हज कर रखे थे। पूरा गांव इस लड़के की सफाई देता है, पूरा गांव इस लड़के की तारीफें बयान करता है। एक ऐसा लड़का जो मनशियात का इस्तेमाल करता था, जो गैर कानूनी हथकंडों को इस्तेमाल करता था, जो मोहल्ले में और इस गांव में बदमाशी फैलाता था। एक दिन उससे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। हाजी नवीद हुसैन चूँकि एक शरीफ शहरी था, एक फरमाबरदार बेटा था और एक दीनदार लड़का भी था। 8 से 9 उम्रे कर रखे थे और हज भी कर रखा था। हर घर इस मोहल्ले से, इस गांव से आवाज़ देता था कि नवीद मेरा ये काम कर दो, तो नवीद भागा जाता था। अपनी बहन और बेटियों की तरह लोगों के मसाइल को हल करता था। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने हाजी नवीद हुसैन को बहुत इज्जत दे रखी थी। हाजी नवीद हुसैन को इस मुलजिम ने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। जवाब आया कि मेरा ख़ानदान और मेरी तरबियत और है, आप मनशियात इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो मेरी और आपकी दोस्ती कहीं से बनती नहीं है। इनकार किया, फिर से उसको थ्रेट किया, फिर से उसको एक मरतबा छुरियां मारी। आज से 6 माह पहले यही मुलजिम घर पे आया और सुलह कर गया, माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। घर वालों ने सब्र शुक्र किया, सुलह का हाथ बढ़ाया और सुलह कर ली। 6 से 7 माह के बाद हाजी नवीद हुसैन अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहा था। वालिद से कहा कि अब्बा जान आप अंदर खाना खा लें, आपने नाश्ता नहीं किया, मैं गाड़ी धोकर अंदर आता हूँ। इतने में ये शख्स जो ताक लगाए बैठा था फजर टाइम से लेकर कि जैसे ही ये लड़का बाहर आएगा या थोड़ा सा दूर आएगा तो मैं इसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। अपनी गाड़ी धो रहा था, उसे आकर कहा कि सीधे हो जाओ, मैंने तुम्हें गोलियां मारी हैं क्योंकि तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की। ये कहना ही था कि वक्त ने साथ ना दिया और उसके सीने में दिल पर गोली मार दी। गोली मारकर इसी गांव में छुपा रहा। ये सारी कहानी क्या है? हाजी नवीद हुसैन के घर चलते हैं और उस माँ से बात करते हैं जो सख्ते में बैठी है, उस बाप से बात करते हैं जिसको सब्र नहीं आ रहा। क्या कहानी है? नवीद हुसैन के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वालिदा हैं, रिश्तेदार हैं, वालिद साहब हैं जो तमाम तस्बीहात कर रहे हैं और अपने बेटे की याद में रो रहे हैं। इन सबका ये कहना है कि बेगुनाह मेरे बच्चे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये सरासर ज़्यादती है। जिस घर का जवान बच्चा गया हो, ये उसका बाप जानता है कि उसके सीने पर क्या छुरियां चलती हैं। जिस माँ का लाल गया हो, जिस माँ के जिगर का टुकड़ा गया हो, ये वो माँ जानती है कि उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता है। नवीद कैसा लड़का था, नवीद क्या करता था, ये हम जानते हैं इसकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। नवीद की कितनी उम्र थी? 16-17 साल। छोटा सा बच्चा है। स्कूल जाता था? कॉलेज जाता था, स्कूल कॉलेज जाता था। तो नवीद कैसा था? फरमाबरदार बच्चा था? बहुत फरमाबरदार बच्चा था। ये दोनों की कभी नहीं टालना, अपने पापा की टालता था, अपनी मम्मी की। नवीद कितने बहन भाई हैं? 6 बहन। 6 बहन भाई हैं। जिसने नवीद को कत्ल किया है, क्या हुआ था उस दिन? मेरा बच्चा गाड़ी धो रहा था पापा के साथ। गाड़ी धो रहा था? अच्छा। पापा भी आगे में सफाई कर रही थी। हाँ। जब आवाज़ आई पटाखे की, मैं शब बरात का पटाखा सच थी। अच्छा। मैं उसे पीटने गई थी। अच्छा। हाथ ना लगाए तो साहब को देखा तो ऐसे लेटा हुआ था। लेटा हुआ था? अच्छा। उसी वक्त फौत हो जाता। मेरे बेटे को कहता था
तो मेरे साथ दोस्ती करो। अच्छा। बोलता है हमारा लेक्चर नहीं है, मेरा तेरा जोड़ नहीं है। हाँ मैं कैसे तेरे साथ दोस्ती करूँ? हाँ, हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तुम आवारा लड़के हो। ठीक है। मेरा पापा मुझे डांटता है। हमारी भी जिंदगी ऐसे गुजर गई, हमने भी अच्छी जिंदगी गुजारी है। आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं हमारे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और कोई बात नहीं थी कि दोस्ती करो मेरे से? कोई बात नहीं है। जो मुलजिम है ये पहले भी इसी तरह के काम करता है? जी, हमारे साथ ना कोई जगह है, ना कोई दावत है, कोई उसके साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं। बस मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था, बोल रहा है मेरे साथ दोस्ती करो। मेरा बच्चा बोला मैं नहीं दोस्ती करता किसी से। मेरे 3 बच्चे हैं, वो आपसे कुरान आलम पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। मेरे सिर्फ मेरे वही दोस्त हैं। ठीक है। वो हफ्ते को आते थे, एक दिन रहता था उनके पास। और शाम होती थी बस 3-4 महीने लेट जाता, बस वो कहीं नहीं जाता। निकला था बस अगर वो कभी लेट होता था सिर्फ आप बांडों के पास बैठा रहता था। वो भी हफ्ते बाद आते रहता, साहब के दृश्य पे पढ़ते हम। वो उधर से आते हैं, उनके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठना और किसी के साथ नहीं बैठना। उसका किसी के साथ बैठना उठना है ही नहीं। यहाँ उसके स्कूल के 1-2 दोस्त हैं, बस उनके साथ सुबह जाना है, 2 बजे आना है। 1 घंटा भी कभी मेरा बेटा लेट होता था मेरे डर की वजह से वो पहले मेरे घर आते थे। इतना फरमा बरदार मेरा बच्चा कितना भरमा बरदार था। आज मुझे उसकी खूबियाँ नजर आ रही, मुझे पता मैं कभी यहाँ से नजर आता, कभी यहाँ से नजर आ सारी जिम्मेदारियां उसने दे दी थी। बाप कोई फिक्र नहीं था जिम्मेदारी। अच्छा। आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं लोगों के देखता हूँ, आज मुझे भी ये बयान देने पा रहे हैं। क्या मुतालिबा है अपना? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ उसकी इबरतनाक मौत देखना चाहता हूँ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मुजरिम पकड़ा गया है, मैं हरियाणा पुलिस की, मेरे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छा ताउन किया है। उसने दूसरे दिन मेरे बच्चे के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जब नवीद का जनाजा वगैरह हो रहा था, कफन दफन हो रहा था, तो मुलजिम उस टाइम कहाँ था? वो सुनने में आया है कि गाँव में ही था। गाँव में ही था। गाँव में ही था। ये गोलियां मारकर कत्ल करके भाग गया था या इसी गाँव में कत्ल करके भाग गया था? 1-2 लड़के ने पकड़ने की कोशिश की, उनको बोला कि मैं तुमको ही मार दूंगा, सारा जान साहब को प्यारी है। बिल्कुल। बस फिर वो भाग गया। फिर मैं अभी गाड़ी धो रहे थे, आधी गाड़ी मैंने धोई, मुझे बोला पापा आपने सुबह से खाना नहीं खाया, आप खाना खा लो। मैंने अभी एक वाला अभी तोड़ा ही नहीं था, मुँह नहीं डाला, मुझे ऐसे लगा बाहर में कोई पटाखे के बाद में समझे शायद बरात आ रही है, बच्चे पटाखा चलाया। ये इधर सफाई कर रही थी, इधर आके खिड़की में बोला क्या, वो बोलती गोली मार के चला गया। मुझे नहीं पता चला, मुझे भी चोट लगी, दरवाजे पे गुजर, मुझे समझ नहीं आई। बच्चे को उठाया, मैं लेके चला गया, भाग गया। मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ से क्या, 20 मिनट लगता है, मैं 10 मिनट में अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल वालों ने क्या कहा? अस्पताल वालों ने बहुत अच्छा ताउन किया। मैं नहीं चाहता किसी और का बच्चा गया, मेरा बच्चा चला गया, मैं चाहता हूँ। क्या बीतती है दिल पर? मुझे पता है मेरा क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल। मेरा 17 साल का बच्चा था, मेरा बहुत भरमा बरदार बच्चा था। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी मैं जा रहा था, मैं बोला बेटा अभी तेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, इनका तुमने ख्याल रखना। 8-10 महीने पहले भी इस बच्चे ने, मुजरिम ने मेरे बच्चे को छुरी मारने की कोशिश की थी। अच्छा जी। वो किस बात पर? वो किस बात पर? कि मुझे दोस्ती करो। अच्छा। दोस्ती, वो स्कूल से आ रहा था, बोला मुझसे दोस्ती करो। मेरा बेटा बोला मेरा जोर नहीं है। ये कितना अर्सा पहले की बात? 8 महीने पहले की बात है। ठीक है। तो गांव के जो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों ने पकड़ा उसको, घर आके माफी मांग के गया, बोलता मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। मैंने छोड़ दिया, मैं बोला कोई बात नहीं। मेरे ये वालिद साहब हैं, मैं अपने वालिद साहब जैसा मुझे बोलते हैं मैं वैसा कर लेता हूँ। खुदा ने खास्ता उस टाइम मैंने उसको काबू किया होता, आज मेरा बच्चा मेरे इस पास होता। लेकिन मैं मान कर चला हूँ, मैं माना भी हूँ, मेरा बच्चा फिर भी नहीं रहा। फिर भी उसे देखो मेरे घर के सामने फैर मार के मार दिया मेरे बच्चे को। ये देखिए, ये उसने पता नहीं कैसी कैसी धमकियाँ दी हुई थी। 5 माह पहले उसने खुद को जिंदा
कि मैं कैसे मर के लगूंगा। ये देखे जैसे गोली मारी। ये जरा कैमरा मैन से मैं कहूंगी कि जूम करें। पता लेकिन बच्चा मुझे मेरे डर की वजह से बच्चा मुझे नहीं अच्छा, इस तस्वीर के बारे में बताएं। ये तस्वीर नवीद की है। बच्चा घर में नहीं, ये बच्चा घर में करता था कि पता नहीं मैं मरने के बाद कैसा लगूंगा। नवीद कहता था वो उसको धमकियां देता था, उसने हमें बताया ही नहीं। लेकिन हमको नहीं बताया घर में। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ पता नहीं वो क्या कर रहा था, अंदर क्या सोच चल क्या रही सोच है। रहा था, जैसा जैसा उसने मुझे बोला, नहीं उसने बताया। वैसा ही अपने आप